शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं हरिः ॐ विष्णु नमः। तथा श्रीमद् रामायणः सुन्दरकाण्डः द्वितीयः सर्गम्। ॐ विष्णु नमः। स सागरमनादृश्यमतिक्रम्य महाबलम् त्रिकूटम शिखरे लंका में स्थितां स्वस्थो ददर्शहम्। अपने बल पराक्रम से महाबली हनुमान जी ने अपार समुद्र को लांघ कर सावधान होकर त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई लंकापुरी को देखा। ततः पादवमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्ट तत्र बभो पुष्पमयो यथाम्। उस पर्वत पर जो फूले हुए वृक्ष थे वे पवन के वेग से हिलने लगे। उनके हिलने से फूल टूट टूट कर गिरने लगे। उन वृक्षों की पुष्प वर्षा से वीर्यवान हनुमान जी मानो पुष्पमय हो गए। योजनानां शतं श्रीमान् स्थित्वार्प्यमितं विक्रमः अनिःश्वसन्कपिस्तत्रं न ग्लानिं निबध्य गच्छति। शोभावान एवं अमित विक्रमशाली हनुमान जी इतने चौड़े अर्थात 100 योजन के समुद्र को फांद आए, किंतु न तो उन्होंने बीच में कहीं दम ली, न उनके मन में ग्लानि उपजी। शतान्यं योजनानां क्रमेयं सुबहुन्यपि किं पुनः सागरस्यान्तं संख्यान्तं शतयोजनम्। हनुमान जी मन ही मन कहने लगे कि 100 योजन मर्यादा वाले समुद्र की तो बात ही क्या है, मैं तो बहुत से और सैकड़ों योजन मर्यादा वाले समुद्र को फांद सकता हूँ। सतुम वीर्यवतां श्रेष्ठं बलवत्तामपि चोत्तमः जगाम वेगवान् लंकां लंघयित्वां महोदधिम्। इस प्रकार मन ही मन सोचते विचारते श्रेष्ठ वीर्यवान कपियों में मुख्य महावेगवान हनुमान जी समुद्र को फांद कर लंका में गए। शाद्बुलानि च नीलानि गन्धवन्तीं वनानि च पुष्पवन्तीं च मध्येनं जगामो नगवन्ति च शैलाश्चं तरुभिश्चन्नान् वनराजीश्च पुष्पिता अभिचक्राम तेजस्विं हनुमान् पल्लवगर्षभा। वानरोत्तम तेजस्वी हनुमान जी रास्ते में हरी घासों और सुगंध युक्त मधु से भरे और सुंदर वृक्षों से शोभित वनों और वृक्षों से आच्छादित पर्वतों और पुष्पित वृक्षों से पूर्ण वनों में होकर जा रहे थे। स तस्मिन् चले तिष्ठन् वनानयोपवनानि च स नराग्रेक्षतां लंकां तदर्शं पवनात्मजा। जब पवन नंदन हनुमान जी ने उस पहाड़ पर खड़े होकर देखा तब उन्हें वन उपवन तथा पर्वत शिखर पर बसी हुई लंका देख पड़ी। सरलांकर्णिकाराश्चं खर्जूराश्चं सुपुष्पितान् प्रियालान् मोचोलिन्दाश्चं कूटजान् केतकानपि। वनों में उन्हें देवदारू कर्णिकार पुष्पित खजूर चिरौंजी खिन्नी महुआ केतकी प्रियंगगुणगंधपूर्णाश्चं नीपान सप्तच्छदास्तथाम् असनान कोविदाराश्चं करवीराश्चं पुष्पितान्। सुगंधित प्रियंगु कवंद शतावरी असन गोविदार और फूले हुए करवीर के वृक्ष देख पड़े। पुष्पभार निवृद्धाश्चं तथा मुकुलितानपि पादपान विहगा किरणान पवनाधूतमस्तकान्। इन वृक्षों में से बहुत से तो फूलों से लद गए थे और बहुतों में कलियां लगी हुई थी। उन पर झुंड के झुंड पक्षी बैठे हुए थे। उन वृक्षों को फुनकियां पवन के चलने से हिल रही थी। हंसिकारंडवाकरणां वापि पद्मोत्पलायुत आक्रीडान विविधान रम्यान विविधाश्च जलाशयान। वहां बावलियां भी थीं जिनमें हंस और जलमुर्ग खेल रहे थे और कमल तथा कोई के फूल फूल रहे थे। वहां पर राजाओं के विहार करने की रमणीक तरह तरह की वाटिकाएं थीं जिनके भीतर विविध आकार प्रकार के जल के कुंड बने हुए थे। संततान विविधैर्वृक्षे शर्वतुर्फलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्याणि ददर्शं कपिकुञ्जरा। सब ऋतुओं में फलने फूलने वाले अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त वहां रमणीक वाटिकाएं भी हनुमान जी ने देखी। समासाद्यं च लक्ष्मीवां लंकां रावण पालितां परिखाभिः पद्माभिः सोत्पलाभिरलंकृताम्। शोभा युक्त हनुमान जी अब रावण पालित लंका के समीप पहुंचे। लंकापुरी फूले कमलों तथा कोई से युक्त परिखा से घिरी हुई थी। सीतापहरणार्थेण रावणेन सुरक्षितां समन्ताद्विचरद्श्च रक्षसे कामरूपिभिः। जब से रावण सीता को हर कर लाया था तब से लंका की विशेष रूप से निगरानी करने के लिए कामरूपी राक्षस लंका के चारों ओर घूम घूम कर पहरा दिया करते थे। हनुमान जी ने इन पहरुए राक्षसों को भी देखा। कांचनेनावृतां रम्यं प्रकारेणं महापुरीं गृहश्चं गिरिशंकाशं शारदाम्बुदसन्निभं। लंकापुरी के चारों ओर बड़ा सुंदर सोने का परकोटा खींचा हुआ था। उसके भीतर शरतकालीन मेघों के समान सफेद और पहाड़ों की तरह ऊंचे ऊंचे अनेक मकान बने हुए थे। पाण्डुराभिप्रतोलोभि श्रेष्ठाभिरभिसंवृताम्
अट्टालक शताकीर्णम पताका ध्वजमालिनीम। लंका में सफेद गच्छ की हुई पक्की और साफ सुथरी गलियां थीं, सैकड़ों अटारियों दार मकान थे और जगह जगह ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं। तोरणै कांचनैर्दीप्तं लतापंकितविचित्रितः ददर्श हनुमान लंकां देवी देवपुरीमिम। वहां चमचमाती हुई सोने की लताकार रेखा जैसी रंग बिरंगी बंधनवारें देख पड़ती थी। हनुमान जी ने देवताओं की अमरावती पुरी की तरह सुंदर सजी हुई लंका की शोभा देखी। गिरिमध्ये स्थितां लंकां पाण्डुरैर्भवने शुभां स ददर्श कपि श्रीमान् पुरामाकाशगम्यताम्। शोभायुक्त हनुमान जी ने त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई असंख्य सफेद रंग के सुंदर मनोहर भवनों से युक्त आकाश स्पर्शी लंकापुरी को देखा, अथवा लंका ऐसी जान पड़ती थी मानो अंतरिक्ष में बसी हो। पालितां राक्षसेन्द्रेणं निर्मितां विश्वकर्मणां पल्वमानामिवाकाशे ददर्शं हनुमानपुरीम्। लंकापुरी का शासन रावण के हाथ में था और विश्वकर्मा ने इस पुरी को बनाया था। हनुमान जी ने देखा कि उसके भीतर जो ऊंचे ऊंचे भवन खड़े हैं, उनको देखने से ऐसा जान पड़ता मानो वह पुरी आकाश में उड़ जाती हो। वह प्रप्राकार जगनां विपुलाम्बुनवाम्बरान् शताग्निशूलके शान्ताम् अट्टालकवतंसकाम्। लंका की परकोटे की दीवारें तो लंका रूपिणी स्त्री की मानो झांके हैं। उसके चारों ओर जो पन समुद्र था वह मानो उसके पहनने के वस्त्र थे। शतग्नि तोपें और त्रिशूल मानो उसके मस्तक के केस थे, और उसकी जो अटारियां थी वे मानो उसके कानों को कर्णफूल थे। मनसेव कृतां लंकां निर्मिता विश्वकर्मणा द्वारमुत्तरमासाद्यं चिन्तयामास वानरः। इस प्रकार के लंकापुरी को विश्वकर्मा ने बड़े मन से अर्थात जी लगाकर बनाया था। जब हनुमान जी लंका के उत्तर दिशा वाले फाटक पर पहुंचे, तब वे मन ही मन कहने लगे, कैलाशकर प्रख्यैरालेखन्तेमिवाम्बरं ध्रियमाणमिवाकाशमुद्रितैर्भवनोत्तमः। लंका का उत्तर का फाटक भी कैलाश के सदृश आकाश स्पर्शी था। ऐसा जान पड़ता था मानो उसके ऊंचे ऊंचे मकान आकाश को सहारा देने वाले खंभे हैं, अथवा वे ऊंचे मकान आकाश को धारण किए हुए हैं। संपूर्ण राक्षसैर्घोरे नागैर्भोगवतीमिव। हनुमान जी कहने लगे कि जिस प्रकार भोगवती पूरी नागों से भरी है, उस प्रकार यह लंका भी राक्षसों से भरी हुई है। तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च समीक्ष्य स रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः। हनुमान जी ने देखा कि लंका की भली भांति रक्षा तो समुद्र ही कर रहा है। साथ ही हनुमान जी ने यह भी सोचा कि रावण भी एक महाभयंकर शत्रु है। आगत्यापि हरयो भविष्यन्ति निरर्थका नहीं युद्धेन वै लंकां शक्यां जेतुषुरासुरौ। यदि बानरगण यहाँ किसी प्रकार आ भी पहुंचे तो भी उनका यहाँ आना व्यर्थ होगा, क्योंकि इस लंका को जीतने की शक्ति तो देवताओं और दैत्यों में भी नहीं है। इमां तो विपमां दुर्गम लंकां रावण पालितां प्राप्यामि स महाबाहो किं करिष्यति राघव। रावण पालित इस विकट दुर्लभ दुर्गम लंका में श्री रामचंद्र जी यदि आ भी गए तो वे कर ही क्या सकेंगे। अवकाशनुसानतस्यं राक्षसेष्वभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते। मेरी समझ में तो राक्षस लोग खुशामत से काबू में आने वाले नहीं। इन लोगों को लालच दिखाकर या इनमें फूट डालकर अथवा इनसे युद्ध करके भी इनसे पार नहीं पाया जा सकता। चतुर्णामेव हि गतिर्वानराणां महात्मनां बालीपुत्रस्य नीलस्य ममोराज्ञस्य धीमता। हमारी सेना में 4 ही ऐसे जन हैं जो यहाँ आ सकते हैं। एक तो अंगद, दूसरे नील, तीसरा मैं और चौथे बुद्धिमान वानर राज सुग्रीव। यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीविति वानव तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वां तां जनकात्मजाम्। अस्तु, अब सबसे प्रथम तो यह जान लेना है कि जानकी जी जीवित भी हैं या नहीं। मैं प्रथम जानकी जी को देख लेने पर पीछे और बातों की चिंता करूंगा। ततः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरं गिरिशृङ्गे स्थितस्तास्मिन् रामस्याभ्युदये रतः। तदंतर श्री रामचंद्र जी के हित में रथ कपिश्रेष्ठ हनुमान जी पर्वत के शिखर पर बैठे हुए मुहूर्त भर तक मन ही मन सोचते रहे। अनेन रूपेण मया न शक्यां रक्षसां पुरीं प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्तां क्रूरैर्बलसमन्वितैः। उन्होंने सोचा कि बलवान तथा क्रूर स्वभाव राक्षसों द्वारा रक्षित लंका में मैं अपने इस रूप से प्रवेश नहीं कर सकता। उग्रोजसो महावीर्यं बलवन्तश्च राक्षसः वंचनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गता। तब मुझे जानकी जी का पता लगाने के लिए इन सब महाबली और महाप्रक्रमी राक्षसों को धोखा देना उचित था। लक्ष्येण रूपेणं रात्रौ लंकापुरी में प्रवेष्टुं प्राप्त कालम में कृत्यं साधयितुं महत्। अतः मुझे रात के समय ऐसे रूप से जिसे कोई देखे और नहीं देखे लंका में घुसना उचित है, क्योंकि इतना बड़ा कार्य बिना ऐसे किए पूरा नहीं होगा।
तां पुरीं तादृशीं दृष्टां दुरादर्शां सुराश्रये हनुमान्श्चिन्तयामास विनिश्वस्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। इस प्रकार हनुमान जी सुर और असुरों से दुराधर्ष उस लंकापुरी को बराबर देखने लगे और बार बार लंबी सांसें ले सोचने थे कि किस उपाय से जनक नंदिनी जानकी को तो मैं देख लूं और उस दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से बचा रहूं। न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकामेकस्तु पश्येयं रहिते जनकात्मजाम्। तीनों लोकों में प्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी का कार्य किस प्रकार करूं जिससे कार्य बिगड़ने न पावे। मैं तो अकेला एकांत में अकेली जानकी जी को देखना चाहता हूँ। भूताश्चार्था विपद्यन्ते देशकाल विरोधिता विकल्वम दूतमासाध्यम तमः सूर्योदये था। देश और काल के प्रतिकूल कार्य करने वाला और कातर दूत बनाए कार्य को तो उसी प्रकार नष्ट कर डालता है इस प्रकार सूर्य अंधकार को। अर्थानर्थांतरे बुद्धिर् निश्चित्तापि न शोभते घातयन्ते हि कार्याणि दूतः पांडितमानिनः। कर्तव्य के विषय में निश्चित कर लेने पर भी ऐसे दूतों के कारण कार्य की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि वे अपनी बुद्धिमानी के अभिमान में कार्यों को न बनाकर उन्हें बिगाड़ डालते हैं। न विनश्येत् कथं कार्यं वैकल्यं न कथं भवेत् लंघयन् च समुद्रस्य कथं नो न भवेत् वथा। अतः अब किस उपाय से मैं काम लूं जिससे न तो कार्य ही बिगड़े और न मुझ में कादरता आवे, प्रत्युत मेरा समुद्र फांदना वृथा भी न हो। मयि दृष्टे दुरक्षोभिं रामस्य विदितात्मनं भवेदव्यर्थमिदं कार्यं रावणार्थमिच्छता। त्रिभुवन विख्यात श्री रामचंद्र जी रावण को दंड देना चाहते हैं। अतः यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो श्री रामचंद्र जी का यह कार्य बिगड़ जाएगा। नहीं शक्यं क्वचित्तस्थातुम विज्ञातेन राक्षसे अपि राक्षस रूपेणं किमुत्थानेन केनचित्। राक्षसों से छिपकर यह कोई भी नहीं रह सकता। यहाँ तक कि राक्षसों का अथवा अन्य किसी का रूप धारण करने से भी राक्षसों से छुटकारा नहीं हो सकता। व्यूरप्यत्र न ज्ञातश्चरेदेति मतिर्मयः न ह्यास्त्यविदितं किंचित् राक्षसानां बलीयसाम्। मैं तो समझता हूँ कि वायु भी यहाँ पर गुप्त रूप से नहीं बह सकता, क्योंकि बलवान राक्षसों से कोई बात छिप नहीं सकती। यहाँ हम यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्थश्च हास्यते। यदि मैं अपने असली रूप में यहाँ ठहरा रहूं तो केवल स्वामी कार्य ही नष्ट न होगा, बल्कि मैं भी मारा जाऊंगा। विदितात्मा का अर्थ किसी ने आत्मदर्शी युज्यान योगी भी किया है। तदहं स्वेन रूपेणं रज्जनां हस्वतां गता लंकाम् अभिगमिष्यामि राघवस्यार्थ सिद्धये। अतः मैं अपने शरीर को बहुत ही छोटा बनाकर श्री रामचंद्र जी के काम के लिए रात पे समय लंका में जाऊंगा। रावणस्य पुरीं रात्रो प्रविश्यं सुदुरासदां विचिन्वन भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम्। इस अत्यंत दुर्धर्ष रावण की राजधानी लंकापुरी में रात के समय घुसकर प्रत्येक घर में जाकर सीता जी को खोजूंगा। यदि निश्चित्य हनुमान सूर्यस्यास्तमयं कपि कांक्षेतदां वीरो वैदह्यां दर्शनोत्सुकः। इस प्रकार अपने मन में निश्चय कर जानकी जी को देखने के लिए उत्सुक वीर हनुमान जी सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्योचास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुति वृषदंशकमात्रः सम्बभूवास्फुटदर्शनः। जब सूर्यास्ताचलगामी हुए तब हनुमान जी ने अपने शरीर को बिल्ली के समान छोटा और देखने में विस्मय उत्पादक बनाया। प्रदोष काले हनुमानस्तुर्णमुत्पलुत्य वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्यां सुविभक्त महापथाम्। वीर्यवान हनुमान जी तुरंत परकोटा फांदकर उस रमणी और सुंदर राजमार्गों से युक्त लंकापुरी में घुस गए। प्रसादमाला व्युत्तम स्तंभय कांचन राजतः शातकुंभमयैर्जालैर्गंधर्व नगरोपमाम्। हनुमान जी ने लंका के भीतर जाकर देखा कि बड़े बड़े भवनों की श्रेणियों से और अनेक स्वर्णमय खंभों से तथा सोने के झरोखों से लंकापुरी गंधर्व नगरी की तरह सजी हुई है। सप्तभौमाष्टभौमैश्चम सददर्श महापुरीं तलय स्फटिक संकीर्ण कार्तस्वर विभूषित। 7-8 घने भवनों से और स्फटिक खचित तथा स्वर्ण भूषित अनेक स्थानों से वह राक्षसों के निवास स्थली लंकापुरी अत्यंत शोभायुक्त देख पड़ती थी। वैदूर्यमणि चित्रैश्च मुक्ता जाला विराजित तलय सुशुभिरेतानि भवन्नायत राक्षसाम्। राक्षसों के घरों के फर्श वैदूर्यमणियों के जड़ाव और मोतियों की झालरों से शोभित थे। कांचनानि विचित्राणि तोरणानि च राक्षसाम् लंकामुद्योतयामासु सर्वतः समलंकृताम्। राक्षसों के घर के तोरण द्वार जो स्वर्ण निर्मित और रंग बिरंगे बने हुए थे, चारों ओर से विभूषित और लंका की शोभा बढ़ा रहे थे। अचिन्त्यामद्भुताकारं दृष्ट्वा लंकां महाकपि आस्विद्विपणे हृष्टश्च वैदेह्यां दर्शनोत्सुकः।
जानकी जी के दर्शन के लिए उत्सुक महाकवि हनुमान जी इस प्रकार की अचिंतनीय और आश्चर्यजनक बनावट की लंकापुरी को देख पहले तो हर्षित हुए, फिर पीछे उदास हो गए। स पाण्डुरोन्नत्य विमानमालिनीं महार्घजाम्बूनदजालतोरणां यशस्विनीं रावणबाहुपालितां क्षपाचरैर्भीमबलैः समावृताम्। हनुमान जी ने देखा कि रावण द्वारा रक्षित प्रसिद्ध लंका नगरी श्रेणीबद्ध सफेद अट्टालियों से, महामूल्यवान स्वर्णमय झरोखों और तोरण द्वारों से अलंकृत है और अत्यंत बलिष्ठ राक्षसों की सेना चारों ओर से उसकी रखवाली कर रही है। चंद्रोऽपि साचेव्यमेव्यास्यं कुर्वं तारागणैर्मध्यगतो विराजना ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोकम् उत्तिष्ठते नैकसहस्ररश्मिः। उस समय मानो वायुपुत्र की सहायता करने के लिए अनेक किरणों वाला चंद्रमा ताराओं के साथ चांदनी छिटकाता हुआ आकाश में आ विराजा। शंख प्रभम साक्षार मृणाल वर्णम उदच्यमानं व्यवसभासमानं तदर्श चंद्रम स कपि प्रवीर प्लूयमानं शरसीव हंसम। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने देखा कि सरोवर में जिस प्रकार हंस उछल कूद मचाते हैं, उस प्रकार दूध अथवा मृणाल वर्ण शंख की तरह चंद्रमा भी आकाश में उदय होकर ऊपर को उठ रहा है। सुंदरकांड का दूसरा सर्ग पूरा हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय ततत्यत सर्गाम सलंब शिखरे लंबे लंबतो यद सन्निभय सत्वमास्थाय मेघाविम हनुमान मारुतात्मजा निशिम लंकम महासत्तो विवेशम कपिकुंजरा रम्यकाननतो याट्याम पुरीम रावण पालिताम। बुद्धिमान तथा महाबलवान कपि श्रेष्ठ पवन नंदन हनुमान जी ने धैर्य धारण पूर्वक महामेघ की तरह लंब नामक पर्वत के उच्च शिखर पर स्थित लंकापुरी में रात के समय प्रवेश किया। वह रावण की लंकापुरी उपवनों तथा स्वादिष्ट जल वाले कूप तड़ाक बावली से पूर्ण थी। शारदाम्बोधर प्रख्यर भवनैरूपशोभितां सागरोपमनिर्घोषां सागरानिल सेवितां। वह शरतकालीन बादलों की तरह सफेद भवनों से सुशोभित थी। उसमें सदा समुद्र का गर्जन सुन पड़ता था और वहां समुद्र पवन सदा बहा करता था। सुपुष्टबल संगुप्ता यथैवं विटपावतीं चारु तोरण निर्योहं पांडुरद्वार तोरणाम। विटपावती नगरी की तरह लंकापुरी की भी रखवाली के लिए परम हृष्ट पुष्ट राक्षसी सेनापुरी के चारों ओर नियत थे। उसके तोरण द्वारों पर मदमत्त हाथ से झुमा करते थे। सफेद रंग के उसके तोरण द्वार थे। भुजगाचार्यतां गुप्तां शुभं भोगवतीमिवं तां सविद्योधना किरणां ज्योतिर्मार्गन सेवितां। वह सब ओर से सर्पों द्वारा रक्षित सर्पों की भोगवती पुरी की तरह सुरक्षित थी। वह दामिनी युक्त बादलों से घिरी और ताराओं से शोभित थी। चंडमारुत निर्यातं यथा चाप्यमरावतीं शातकुंभेन महत्तां प्रकारेणाभिसंवृतां। इंद्र की अमरावती की तरह लंकापुरी भी प्रचंड वायु से नादित हुआ करती थी। उसके चारों ओर बड़ा ऊंचा और लंबा चौड़ा सोने की दीवारों का परकोटा खिंचा हुआ था। किंकणी जाल घोषाभिम पताकाभिरलंकृतम् आसाद्यम सहसारिष्ट प्रकारमभिवेशे विद्वान। उसमें छोटी छोटी घंटियों के जाल जगह जगह बने हुए थे, जिनकी घंटियां सदा बजा करती थी। जगह जगह पताकाएं फहरा रही थी। उस लंकापुरी के परकोटे की दीवार पर हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक सहसा कूद कर चढ़ गए। विस्मयावृष्टहृदय पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदैर्द्वारैर्वैदूर्यकृतवेदिका। उस परकोटे पर से उन्होंने उस पुरी को चारों ओर से देखा और देखकर वे विस्मित हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उस पुरी के भवनों के सब दरवाजे सोने के थे और पन्ने के चबूतरे बने हुए थे। वज्र स्फटिक मुक्ताभिर्मणि कुट्टीम भूषित तप्तहाट कणीयोढ़ राजतामल पांडुर। उस पुरी के भवनों की दीवारें हीरा स्फटिक मोनी तथा अन्य मणियों की बनी हुई थी। उनका ऊपरी भाग स्वर्ण और चांदी का बना हुआ था। वैदूर्य तल सोपान स्फटिकांतरपांशुवे चारु सज्जवनोपेते खामी वोत्पतितः सुबह। भवनों में जाने के लिए जो सीढ़ियां थी वे पन्नों की थी और द्वारों के भीतर का समस्त फर्श भी पन्नों से जड़कर बनाया गया था। उन द्वारों के ऊपर जो बैठे के बने थे वे बहुत ही मनोहर थे। वे इतने ऊंचे थे कि जान पड़ता था कि वे आकाश से बातें कर रहे हैं। क्रौंच बर्हेण संगुष्ट राजहंस निषेवित तूर्याभरण निर्घोष सर्वतः प्रतिनादिताम। भवनों के द्वारों पर क्रौंच मोर आदि पक्षी सुहावनी बोलियां बोल रहे थे। राजहंस अलग ही वहां की शोभा बढ़ा रहे थे। सर्वत्र नगारों और आभूषणों के शब्द सुन पड़ते थे। वस्मोकसारा प्रतिमां समीक्षम नगरीं तथा खामीवोत्पतितां लंकां जहर्षम हनुमान कपि। इस प्रकार समृद्धशालिनी और आकाश से स्पर्शनीय लंकापुरी की तरह उस लंकापुरी को देख हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। ताम समीक्ष्य पुरीं लंकां राक्षसाधिपते शुभां अनुत्तमामृत्यमति चिन्तयामास वीर्यवान्।
रावण की उस सुंदर रिद्धमती लंकापुरी को देख बलवान हनुमान जी अपने मन में कहने लगे, नय्यमन्नेन नगरीं शक्यां दर्शयितुं बलात् रक्षितां रावण बलैरुद्यता युद्धधारिभिः। दूसरे किसी की तो सामर्थ्य नहीं जो इस लंका को जीत सके, क्योंकि रावण के सैनिक हाथों में आयुध ले इस नगरी की रक्षा करने में सदा तत्पर रहते हैं। कुमुदांगदयोर्वापिं सुषेणस्य महागवे प्रसिद्धेन भवेद भूमिर्मैदण्डदैविदयोरपि विवस्वतस्तनुजस्यं हरिश्चं कोशपर्वण परीक्षस्य केतुमालस्य मम चैव गतिर्भवेत्। परंतु कुमुद, अंगद, महाकपि, सुषेण, मैंद, द्विविद, सूर्यपुत्र, सुग्रीव और कुश जैसे लोमधारी वृक्षों में श्रेष्ठ जांबवान और मैं, बस यही लोग यहाँ आ सकते हैं। समीक्ष्य च महाबाहुं राघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणस्य च विना विक्रांतम अभयत प्रीतिमान कपि। इस प्रकार सोच विचार कर जब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र के पराक्रम और लक्ष्मण के विक्रम की ओर दृष्टि डाली, तब तो वे प्रसन्न हो गए। ताम रत्न वस्नोपेतां गोष्ठागारावतं सकाम यंत्रागार स्तने वृद्धां प्रमादामिव भूषिताम्। लंका मणि रूपी वस्त्रों से और गौशाला अथवा हयशाला रूपी कर्णभूषणों से और आयुधों के गृह रूपी स्तनों से अलंकृत की स्त्री की तरह जान पड़ते थे। ताम नष्टतिमिरां दीपैर्भास्वरैश्च महागृह नगरीं राक्षसेन्द्रस्यं तदर्शं स महाकवि। अनेक प्रकार के रत्नों से प्रकाशित भवनों में जो दीपक जल रहे थे, उनसे वहां पर अंधकार नामक मात्र को भी नहीं था। ऐसी राक्षस राज रावण की लंकापुरी को महाकवि हनुमान जी ने देखा। अथ सा हर्षादुलं प्रवेशन्तं महाबलं नगरीं स्वेन रूपेण तदर्शं भवनात्मजाम्। इतने में कपि श्रेष्ठ महाबली हनुमान जी को लंकापुरी में प्रवेश करते समय उस पुरी की अधिष्ठात्री देवी ने देख लिया। सातं हरिवरं दृष्टं लंकां वै कामरूपिणी स्वयमेवोत्थिता तत्रं विक्रीताननदर्शन। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी को देख वह महाविकराल मुख वाली एवं कामरूपिणी लंका की अधिष्ठात्री देवी स्वयं ही उठ आई। पुरस्तादस्य वीरस्य वायुसूनोरतिष्ठत मंचमान महानादं व्रीवत् पवनात्मजम्। वह देवी हनुमान जी की राह रोक उनके सामने जा खड़ी हुई और भयंकर नाद कर पवन नंदन से बोली, कसत्वं केन च कार्यणं इह प्राप्तोपनाले कथय स्वेह तत्त्वं यावत् प्राणान् धरिष्यसि। अरे वनवासी बंदर, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? यदि तुझे अपने प्राण प्यारे हो तो ठीक ठीक बतला। न शक्यं खलियं लंकां प्रवेष्टुं वानरत्रयं रक्षिता रावण बलैरभिगुप्तां समन्ततः। हे वानर, निश्चय ही तुझमें यह सामर्थ्य नहीं कि तू लंका में घुस सके, क्योंकि रावण की सेना इसकी चारों ओर से रखवाली किया करती है। अथ तां प्रविद्वीरो हनुमानग्रतः स्थितां कथयिष्यामि ते तत्त्वं यन्वा त्वं परिपृच्छसि। सामने खड़ी हुई उस लंका से वीर हनुमान जी ने कहा, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रही है सो मैं सब ठीक ठीक बतलाऊंगा। क्या त्वं विरूपनयनां पुरद्वारे अवतिष्ठसि किमर्थ चापि मां रुद्ध्वा निभर्तर्ष्यसि दारुणा। परंतु पहले तू तो यह बतला कि तू कौन है जो इस नगर द्वार पर विकराल नेत्र किए खड़ी है और क्यों मेरा मार्ग रोककर मुझे डपट रही है। हनुमत वचनं श्रुत्वं लंकां सा कामरूपिणीं वाच वचनं क्रुद्धां परुषं पवनात्मजम्। हनुमान जी के वचन सुन वह कामरूपिणी लंका की अधिष्ठात्री देवी क्रुद्ध हो हनुमान जी से कठोर वचन बोले, अहम राक्षस राजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञा प्रतिज्ञा दुर्घर्ष रक्षामि नगरीमिमाम्। मैं महाबलवान राक्षस राज रावण की आज्ञानुवर्तिनी दुर्धर्षा लंका नगरी की अधिष्ठात्री देवी हूँ और इस पुरी की मैं रक्षा किया करती हूँ। न शक्यं मामवज्ञायं प्रवेष्टुं नगरीत्वयम् अद्य प्राणे परित्यक्तः स्वपस्यसे निहत्तो मया। मेरी अवहेलना कर तो इस नगरी के भीतर नहीं घुस सकता। यदि मेरी अवहेलना की तो याद रखना तो मुझसे मारा जाकर अभी भूमि पर पड़ा हुआ देख पड़ेगा। आम ही नगरी लंकां स्वयमेव पल्लवंगमा सर्वतः परिरक्षामि हेतत्ते कथितं मया। हे वानर, मैं स्वयं लंका हूँ और मैं चारों ओर से इसकी रखवाली क्या करती हूँ, इससे मैंने तुझको रोका है। लंकाया वचनं श्रुतं हनुमान मारुतात्मज यत्नवान् स हरे श्रेष्ठ स्थितः शैलैवापर। बुद्धिमान और उपयोगी पवन नंदन हनुमान जी लंका की ये बातें सुन उसे परास्त करने के लिए उसके सामने पर्वत की तरह अचल भाव से खड़े हो गए। सतां स्त्री रूप विकृतां दृष्ट्वां वानर पुंगवा आवभाषे अथ मेघाविं सत्त्ववान् पल्लवगर्षभा। वानर श्रेष्ठ बुद्धिमान एवं बलवान हनुमान जी उस विकटाकार रूप धारिणी लंका देवी से बोले, द्रक्ष्यामि नगरीं लंकां साट्य प्राकार तोरणं तदर्थमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे मन्यान्योपवनानेह लंकायां काननानिशं सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे। हे लंके, मैं इस नगरी के अट्टारियां प्राकर
तोरण, वन, उपवन तथा प्रधान प्रधान भवनों को देखना चाहता हूँ और इसलिए मैं यहाँ आया भी हूँ। मुझे लंकापुरी को देखने का बड़ा कुतूहल है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वं लंकां साकाम रूपिणीं भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरम्। उस काम रूपनी लंका देवी ने हनुमान जी के ये वचन सुनकर फिर हनुमान जी से कठोर वचन कहा। माम निर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वर पालितां न शक्यमत्यते द्रष्टुम पुरीयं वानराधम। हे दुर्बुद्धे, हे वानराधम, इस राक्षसेश्वर रावण द्वारा रक्षित लंकापुरी को मुझे हराए बिना तू नहीं देख सकता। ततः स हरिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीं दृष्ट्वां पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथागतम्। तदंतर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस निशाचरी से कहा, हे भद्रे, मैं एक बार इस लंकापुरी को देख जहां से आया हूँ वहीं लौटकर चला जाऊंगा। तथा कृत्वं महानादं सा वै लंकां भयानकं तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता। तब उस लंका देवी ने बड़ी जोर से भयंकर नाद कर हनुमान जी के कसकर एक थप्पड़ मारा। ततः सा कपिशार्दूलो लंकां ताडितो वृषं ननाद सुमहानादं वीर्यवान पवनात्मज। लंका देवी के हाथ से जोड़कर थप्पड़ खा बलवान पवननंदन ने महानाद किया। ततः संवर्तयामासं वाम हस्तस्य सौंगुले मोष्टेनाभिजघानयना हनुमान क्रोधमुचिता। और बाएं हाथ की अंगुलियां मोड़ और मुट्ठी बांध हनुमान जी ने रुद्ध हो लंका के एक घूंसा मारा। स्त्री चेति मान्यमानेन नाति क्रोध स्वयं कृता सात्तोत्तेन प्रहारेणं विह्वलांगे निशाचरी पपाद सहसा भूमौ विकृता न दर्शना। ततस्तु हनुमान प्राज्ञ तां दृष्ट्वा विनिपातितान्। इस पर भी लंका को स्त्री समझ हनुमान जी ने बहुत क्रोध नहीं किया था, किंतु वह राक्षसी लंका उठते ही प्रहार से विकल और लोटपोट हो जमीन पर गिर पड़ी और उसका मुख और भी अधिक विकराल हो गया। उसको जमीन पर छटपटाता देख बुद्धिमान एवं तेजस्वी हनुमान जी को कृपां चकार तेजस्वी मन्यमान स्त्रियं तुपां ततो वै वृषमोद्विग्न लंकां सा गत्वदाक्षरम् उवाच गर्वितं वाक्यं हनुमन्तं पल्लवंगम प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम। उसे स्त्री समझ उस पर बड़ी दया आई। तदंतर अत्यंत विकल वह लंका देवी गदगद वाणी से अभिमान रहित तो कपिवर हनुमान जी से बोले, हे कपिश्रेष्ठ महाबाहु, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मुझे बचाओ। समये सौम्य तिष्ठन्तीं सत्वन्तो महाबला अहम तो नगरी लंकां स्वयमेव बलवंगमा। क्योंकि जो धैर्यवान और महाबली पुरुष होते हैं वे स्त्री का वध नहीं करते। हे वानर, मैं ही लंका नगरी की अधिष्ठात्री देवी हूँ। निर्जिताहं त्वया वीरं विक्रमेण महाबलम् इदं च तथ्यं शृणु वै ब्रुवन्नत्या मे हरीश्वर। सो हे महाबली, तुमने मुझे अपने पराक्रम से जीत लिया। महाकपीश्वर, मैं जो अब यथार्थ वृत्तांत कहती हूँ उसे तुम सुनो। स्वयं भुवा पुरा दत्तं वरदानं यथा मम यदा त्वां वानरः कश्चित् परिक्रमाद्वशमानयेत्। ब्रह्मा जी ने प्राचीन काल में मुझको यह वरदान दिया था कि जब तुझको कोई वानर परास्त कर देगा तदा त्वयां हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतं स हि मे सम्यं प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात्। तब तू जान लेना कि अब राक्षसों के ऊपर विपत्ति आ पहुंची। हे सौम्य, तुम्हारे दर्शन से आज यह मेरा समय आ गया। स्वयंभो विहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः राक्षसां चैव सर्वेषां विनाशः समुपस्थितः। क्योंकि ब्रह्मा की कही बात सत्य है, उसमें तिल पर भी अंतर नहीं पड़ सकता। देखो, सीता के कारण इस दुष्ट रावण का तथा अन्य समस्त राक्षसों का विनाश का लाभ पहुंचा। तत्प्रविश्य हरे श्रेष्ठं पुरीं रावण पालितां विधत्सव सर्वकार्याणि यानि यानि वांछसि। सो हे कपिश्रेष्ठ, तुम अब रावण द्वारा पालित इस पुरी में प्रवेश कर जो कुछ करना चाहते हो करो। प्रविश्य शापोपहत्तां हरीश्वरः पुरीं शुभां राक्षस मुख्य पालितां यदृक्षया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वतोः गतो यथा सुखम्। हे कपीश्वर, इस शापोपहत रावण पालित एवं सुंदर लंकापुरी में मनमाना प्रवेश कर तुम सर्वत्र ढूंढकर सती सीता जी का पता लगाओ। सुंदरकांड का तीसरा सर्ग पूरा हुआ। ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय। अतः चतुर्थः सर्गम् स निर्जित्य पुरीं श्रेष्ठं लंकां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजं हनुमान कपिसत्तम आद्वारेण महाबाहु प्रकारमपि प्लुवे निशीलंकां महासत्त्व विवेशं कपिकुंजर। महाबली, महाबाहु, महातेजस्वी वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने लंकापुरी की काम रूपनी अधिष्ठात्री देवी को अपने पराक्रम से जीतकर द्वार से न जाकर कूदकर परकोटे की दीवार फांदी और लंका में प्रवेश किया।
द्वार से अर्थात फाटक से हनुमान जी नहीं गए। इसका एक कारण तो यह था कि उन्होंने बाहर हुए राक्षसों की निगाह बचाई। दूसरे शास्त्र की आज्ञा भी है, ग्रामं वा नगरं वापि पतनं वा परस्यै विशेषात् समये सम्यं न द्वारेण विषय नृप प्रविश्यं नगरीं लंकां कपिराजहितं कर चक्रे अथ पादं शव्यं च शत्रूणां सतो मूर्धनि। कपिराज सुग्रीव के हृदय से हनुमान जी ने लंकापुर में प्रवेश करते ही शत्रु के सिर पर अपना बायां पैर रखा। कहाँ कहाँ प्रथम वाम पैर रखना चाहिए, यह बात बृहस्पति जी ने बतलाई है। यथा प्रयाण काले च गृह प्रवेश विवाह काले च दक्षिणांगिरम कृत्वा गतः शत्रुपुर प्रवेशे वामं नितत्या चरणं नृपाल प्रविष्ट सत्व संपन्नो निशायां मारुतात्मज स महापथमास्थाय मुक्ता पुष्प विराजिताम। इस प्रकार महापराक्रमी पवन नंदन हनुमान जी रात के समय पुरी में प्रवेश कर खिले हुए पुष्पों से सुशोभित राजमार्ग पर गमन करने लगे। ततस्तुम ताम परिम लंकाम रम्याम अभिययो कपि हंसतो दघोष्टनिंदनैतिनीनदैस्तूर्य घोषपूर सरयम्। उस समय रमणीक लंकापुरी में जाते समय हनुमान जी ने लोगों के हंसने का शब्द तथा नगाड़ों के बजने का शब्द सुना। वज्रांकुश निशाश्च वज्राजाल विभूषित गृह मुख्य पुरे रम्य वभासे द्यौरीवाम्बुदय। हनुमान जी ने लंका में अनेक प्रकार के घर देखे। उन घरों में कोई तो वज्र के आकार का, कोई अंकुश के आकार का बना हुआ था। उनमें हीरों के जड़ाओं के झरोखे बने हुए थे। उनमें एक सदृश घरों से उस रमणीयपुरी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे शोभा मेघों से आकाश की हुआ करती है। प्रज्ज्वाल तदा लंका वृक्षो गण गृह शुभम सीताभ्र सदृश चित्र पद्म स्वस्तिक संस्थित। राक्षसों के सुंदर गृहों से उस काल लंकापुरी खूब दमक रही थी। उन घरों में से किन्हीं की बनावट कमलाकार, किसी के स्वस्तिकाकार थे। वराह मिहिर संहिता में पद्माकार, स्वस्तिकाकार आदि गृहों के लक्षण दिए हुए हैं। विस्तार भय से उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया। वर्धमान गृहश्चाप्यं सर्वतः सुविभूषितां तां चित्रमाल्याभरणं कपिराज्यहितंकरा। लंकापुरी सब ओर से वर्धमान संज्ञा के आदि गृहों से शोभायमान थी। उन घरों में जगह जगह फूलों की मालाएं शोभा के लिए लटकाई गई थीं। सुग्रीव के हृदय से हनुमान इन घरों की सजावट देखते हुए चले जाते थे। राघवार्थं चरण धीमान ददर्शं चननंद च भवनाद्भवं वनं गच्छन् ददर्शं पवनात्मज विविधाकृति रूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्राव मधुरं गीतं त्रयस्थान स्वरभूषितम्। श्री रामचंद्र का कार्य पूरा करने के लिए हनुमान जी लंकापुरी को देख प्रसन्न होते थे और जानकी जी को खोजने के लिए एक घर से दूसरे घर में जाते हुए विविध आकार के घरों को देखते थे। उन भवनों में सुंदर गाने का शब्द सुन पड़ता था। वह गान वक्षस्थल, कंठ और मस्तक से निकले हुए मंद्र, मध्य और तार नामक स्वरों से युक्त था। स्त्रीणाम मदन विद्धाणम देवी चाप सरसामिव शुश्राव कांचनी निंदम न पुराणम च निस्वनम सोपानीनदाश्चैवं भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादाश्च श्वेदेताश्च तदसतः। स्वर्गवासिनी अप्सराओं की तरह काम से उन्मत्त स्त्रियों के बिछुए और करधनी की झनकार जो स्त्रियों के सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने से होती थी, हनुमान जी बलवान राक्षसों के घरों में सुनते जाते थे। कहीं तालियां बजाने और सिंह तुल्य दहाड़ने का शब्द भी सुन पड़ता था। शुश्राव जपतां तत्र मंत्रान् रक्षो गृहे शुभे स्वाध्याय निरताश्चैवं यातु दानान् ददर्शसः। हनुमान जी ने राक्षसों के भवनों में जप करने वाले राक्षसों द्वारा उच्चारित मंत्रों को सुना और स्वाध्याय निरत राक्षसों को देखा। रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्तं स्थितं रक्षो बलं महत्। अनेक राक्षसों को रावण की प्रशंसा करते और गर्जते हुए देखा। राजमार्ग को घेरे हुए राक्षसों का एक बड़ा दल खड़ा हुआ था। ददर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान् बहुन् दीक्षिताञ्जलिलान् मुण्डान् गोजीनाम्बरवाससा। नगर के बीच में सैनिकों की जो छावनी थी उनमें हनुमान जी ने अनेक जासूसों को देखा। इनके अतिरिक्त वहां पर बहुत से गृहस्थ जटाधारी मुड़िया बैल का चमड़ा वस्त्र की तरह ओढ़े हुए दर्भ मुष्टि प्रहरणानाग्निकुंडायुधास्तथां कुट्टमुद्गरपाणिश्चं दंडायुधधराणपीं। कुश के मुठे से प्रहार करने वाले, मंत्रों द्वारा अग्नि से कृत्या उत्पन्न करने वाले, कटीले मुद्गत धारण करने वाले दंडाधारी, एकाक्षाणिक कर्णाश्चम चलालंब पयोधरान् करालाम्भोग्रवज्ञाश्चम विकटान् वामनास्तथां। एक आंख वाले, अनेक कानों वाले, छाती पर लंबे लटकते हुए स्तनों वाले, देखने में भयंकर टेढ़े मुख वाले, विकट रूपधारी, पौने,
धन्विनः खड्गिनश्चैवं शतघ्निमुसलायुधान् परिघोतमहस्ताश्च विचित्रकवचोज्ज्वलान्। धनुषधारी, खड्गधारी, शतघ्नि और मूसलाधारी परिघ को हाथ में लिए हुए और विचित्र चमकते हुए कवच पहनते हुए राक्षसों को हनुमान जी ने देखा। नाति स्थूलानति कृशान् नाति दीर्घाति हस्वकान् नाति गौरानति कृष्णानति कुब्जान् न वामनान्। वहां ऐसे भी सैनिक राक्षस थे जो न तो मोटे और न दुबले थे, और न लंबे और न ठीक नहीं थे, न बहुत गोरे और न बहुत काले थे, न कुबरे और न बौने ही थे। विरूपान् बहुरूपाश्च स्वरूपाश्च सुवर्चस ध्वजेन पताकिनश्चैवं तदर्शं विविधायुधान्। बदसूरत भी थे, अनेक रूपधारी थे, खूबसूरत थे और तेजस्वी भी थे। कहीं कहीं ध्वजाधारी, पताकाधारी, अनेक आयुधों को धारण करने वाले सैनिक राक्षस भी थे। शक्ति वृक्षायुधाश्चैवं पट्टसाश्च निधारण क्षेपणीपाशहस्ताश्च तदर्शं स महाकवि। उनमें अनेक ऐसे राक्षसों को हनुमान जी ने देखा जो शक्ति वृक्ष, पटा, वज्र, गुलेल और पाश धारण किए हुए थे। स्त्रवीण स्वनुलेप्ताश्च वराभरणभूषितान् नानावेश समायुक्तान् यथा स्वैरगतान् बाहुन्। सब राक्षस माला धारण किए हुए, चंदन लगाए हुए और बढ़िया गहने और वस्त्र पहने हुए थे। अनेक प्रकार के वेश फैशनधारी राक्षसों को स्वतंत्र विहार करते हुए हनुमान जी ने देखा। तीक्ष्ण शूलधराश्चैवं वज्रेणाश्च महाबलान् शतसहस्रमव्यग्रमारक्षं मध्यमं कवि। लंका के मध्य भाग में 1,00,000 बलवान और सावधान राक्षस सैनिकों को हाथों में पहने शूल और वज्र लिए हुए भी हनुमान जी ने देखा। रक्षोदीपते निर्दिष्टं तदर्शान्तः पुरागतः स तदा तत्र तदगृहं दृष्ट्वा महायाटकतोरणं राक्षसेन्द्रस्य विख्यातं मध्वे मूर्धे प्रतिष्ठितं पुण्डरीकावतांसाभिं परीखाभिः समावृतम्। फिर जब हनुमान जी रावण के रनवास में पहुंचे तब वहां देखा कि रावण की आज्ञा से रनवास के सामने भी राक्षस सैनिक रखवाली कर रहे हैं। तदंतर हनुमान जी ने पर्वत के शिखर पर स्थित और प्रसिद्ध रावण का भवन देखा। इस भवन का तोरण द्वारा स्वर्ण का बना हुआ था और इस भवन के चारों ओर जल से भरी और कमलों से शोभित खाई थी। प्रकारावृत्तमत्यन्तं तदर्शं स महाकविः त्रिविष्टमपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितं। खाई के बाद एक बड़ा ऊंचा परकोटा था। हनुमान जी ने रावण के भवन को स्वर्ग की तरह सुंदर देखा। उस भवन में स्वर्गीय गाना बजना हो रहा था। वाजिहे शीतसंगुष्टं नादितं भूषणैस्ततं रथैर्याणैर्विमानैश्च तथा गजहये शुभम्। भवन के द्वार पर घोड़े हिनहिना रहे थे और वे जो आभूषण धारण किए हुए थे उनकी झनकार भी हो रही थी। इनके अतिरिक्त विविध प्रकार के रथ आदि सवारियां, विमान और अच्छी नस्ल के हाथी और घोड़े भी मौजूद थे। वारिणश्च चतुर्दण्डः श्वेतावराणि च योपमः भूषितं रुचिरद्वारं मतश्च मृगपक्षिभिः। भवन के द्वार की शोभा बढ़ाने के लिए सफेद बादल जैसे 4 दांतों वाले बड़े ढील के सफेद हाथी और अनेक प्रकार के मत्त मृग और पक्षी भी थे। रक्षितं सुमहावीर्यैर्यातुधानेन सहस्रशः राक्षसाधिपतेर्गुप्तमाविवेश गृहं कपि। जिस राजभवन की रक्षा के लिए हजारों महाबली और पराक्रमी राक्षस नियुक्त थे उसके भीतर हनुमान जी ने प्रवेश किया। सहेम जाम्बुनदः चक्रवालं महार्घमुक्तामणिभूषितान्तं परार्घ्यकाला गुरुचंदनाक्तं स रावणान्तःपुरमाविवेशाम्। रावण के भवन का परकोटा विशुद्ध उत्तम स्वर्ण का बना हुआ था और उसमें यथास्थान बड़े बड़े मूल्यवान मोती और मणियों के नग जड़े हुए थे। रावण का अंतःपुर सदा चंदन, गुग्गुल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित रहता था। ऐसे राजभवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया। सुंदरकांड का 4था सर्ग पूरा हुआ। ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय। अथ पंचमः सर्गम्। ततः समत्यं गतमंशुमन्तं ज्योत्स्नावितानं महाधुमन्तं ददर्श धीमान् अतिविभानुमन्तं गोष्ठे विषम्मतमेव भ्रमन्तम्। हरि गीतिका। नभमधि प्रकाशित तेज धर शशि चंद्रिका ही फैलावतो अति दीपत जीमी वृषमत घोमत गोठमय छवि छावतीं लोकस्य पापानि विनाश्यन्तं महोदधिं चापि सवेगयन्तं भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं तदर्श शीतांशुमथाभियान्तं नासत जगत दुख और पार बार परम बतावतो जीवन प्रकाशित करत हिम कर लक्ष्युन्तमधियावतो या भाति लक्ष्मीर्भूमिमन्दरस्थां तदा प्रदोषेषु च सागरस्थं तथैव तोयेषु च पुष्करस्थं राजसा चारुनिशाकरस्थं छवि लसत मंदर भूमि जो परदोष में सागर लसे जो नीर मधि निर्जन्म सोचो छवि हिम कर में बसे हंसो यथा राज पंजरस्थ सिंहो यथा मंदर कंदरस्थ
वीरो यथा गर्वितः कुञ्जरस्थः सचन्द्रोऽपि बभ्राज तथाम्बुरस्थः जिमिरजत पिंजर हंस के हरिवसत मंदर मांग ज्यों जिमि वीर कुंजर बैठी हिम कर लसत अंबर माहित्यों स्थित को कुंभानिव तीक्ष्ण श्रृंग महाचल श्वेत इवोच्च श्रृंग हसतीव जाम्बो नदबद्ध श्रृंग विभाति चंद्र परिपूर्ण श्रृंग जिमि वृषभते छनक श्रृंग गिरिवर सेत श्रृंगन सोहै गज हेम भूषित तथा पूरण कला सो शशि छवि भय विनष्ट सीताम्बुतुषार पंको महाग्रहाग्राह विनष्ट पंक प्रकाश लक्ष्म्याश्रय निर्मलांको राजचंद्रो भगवान शशांकः तमसीत जल अरुत्वेन कौरविकिरण कीनो न सह निर्मल कलंकौ तेजसो अतिशशिखरत प्रकाशः शीलातलं प्राप्य था मृगेन्द्रो महारणं प्राप्य था गजेन्द्र राज्यं समासाद्य था नरेन्द्र तथा प्रकाशो विरराजचंद्र जिमि पाई के हरिशील तल को महारन को गज जथाम जिमि राज लाहि रजाल सत प्रकाशमय हिम कर तथाम प्रकाश चंद्रोदयनष्ट दोष प्रवृत्त रक्ष प्रसिताश दोष रामाभिरामे तचित दोष स्वर्ग प्रकाश पवनान प्रदोष शशि तेज तम दुरिपट्यो आमिष भखन रजनी चरण को रमणी प्रणय कलह ही हृदय दुराई प्रदोष है सुख कर्ण को तंत्रे स्वना कर्ण सुखा प्रवृत्ता स्वपंति नार्य पतभि सुवृत्ता नष्टम चराश्चापि तथा प्रवृत्ता विहल्तुमत्यद्भुत रौद्रवृत्ता सोई लपटिय पीयन काननु वीर सुरव सुख सोप गए अति क्रुद्ध अद्भुत चरित निश्चर घन सब विरहन लगे मत प्रमत्तानि समाकुलानि तथा स्वभद्रासन संकुलानि वीरश्रियां चापि समाकुलानि ददर्श धीमास् कपिकुलानि मदमत्त रजनी चर सुरत हय हेम आसन शोभरयो बरवीर शोभाजो तनिशिचर कुलहि अवलोकन करयो परस्परं चादिकमक्षिपन्तिं भुजाश्च पीनानधि विक्षिपन्ति मत प्रलापानधि विक्षिपन्तिं मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति को विवाद ही करत आपस माहि भोज ही लड़ावते है मत करत प्रलाप एक को एक डपति डरावते रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति ढरसो मिलावत उर्वदन को तेन सो लपटावते को संवारत अंग निज को धनुष टनकावते ददर्श कान्ताश्च समालपन्त्य तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्य स्वरूप वक्त्राश्च तथा सन्त्य क्रुद्धा पराश्चापि विनिश्वसन्त्य तार्थाम को सो को प्यारिन सिंगारहि चोप सो सुंदर बदन को सतलेत उसास को पसो महागजेश्चापि तदा नद्दभ्वे सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भे राजवीरैश्च विनिश्वसद्भे हृदौ भुजङ्गैरिव निशवसद्भे गजनदत कहु सज्जन सुपूजित वसत शोभा धारते कहु वीर लेत उषास मनुसर में सरप फुफकारते बुद्धि प्रधानान रुचिरा विधानम न संश्रद्धानां जगतः प्रधानान् नानाविधानान् रुचिराभिधानान् ददर्श तस्यां पुरीयातुधानान् बोलत मधुर श्रद्धालु बुद्धि प्रधान जगत प्रधान ते नाना विविध के विधिन के जातुधान बने रुचिराभिधान ते नंद दृष्ट्वा च सतानुस्वरूपाणम् नानागुणानात्मगुणारूपाणम् विद्योतमानं सतदानुरूपं नददर्शकाश्चिन्न पुनर्विरूपान् हरियो निरखि अनुपम गुण के बपु विविध विधि शोभनिम् को गुरुपहि निज तेजसो लखि परे जनु सुंदर बणिम् ततो वरारहं सुविशुद्ध भावं तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावम् प्रियेषु पानेषु च शक्त भावं ददर्श तारा इव सुप्रभावा भूषणधरे कलभाव कीर्तिन नारी परम प्रभाव किम आसक्त प्रिय अरूपान में तारा सरिस सुस्वभाव किम
श्रियज्वलन्ते स्त्रपयोपगूढां निशीथकाले रमणोपगूढा ददर्श काश्चित् प्रमदोपगूढां यथा विहङ्गां कुसुमोपगूढा छविसोऽधिपत को लजत आधी रात रमत उमंग सौ सुंदर निरक्यो मनो विहंगे लपटी रही विहंग सौ अन्या पुनर्हम्य तलोपविष्टा ततः प्रियांके सुसुकोपविष्टा भर्तो प्रिया धर्मपरा निविष्टा तदर्श देवान मदना विविष्टा कौमहल के छतन बैठी अंक में निज पियन के पतिव्रता धर्मव्रता मदन वेधित हृदय कौतियन के अप्रविष्टः कांचन राजीर्वर्ण काश्चित् प्रराढ्यास्तपनीय वर्ण पुनश्च कांश्चित् शलक्ष्मवर्ण कान्तप्रहीण रुचिराङ्गवर्ण कांचन बदन विनु ओढ़ने तौ तप्त सुरवन वरण किम प्रिय सोमिलत को सुंदरी तः चंद्रमा समवदन किम ततः प्रियान प्राप्य मनोभिरामां सुप्रीत युक्ता सुमनोभिरामा गृहेषु हृष्टा परमाभिरामां हरिप्रवीर सददर्श रामा निज पियन पाय स्नेह बस अभिराम कुसुमन शोभनी गृहमय मुदित छविधाम नारिन लखेउ कपि शोभासनी चंद्र प्रकाशाश्च हि वक्त्रमालं वक्राक्षि पक्ष्माश्च सुनेत्रमाला विभूषणानां च तदर्शमालं शतहृदानामिव चारुमाला कलनयन टेढ़ी भौह जुत तिन वदन शशि सम सोहते भूषण सजय बिजुरिन अबली सरिसमन मोहते नत्वेव सीतां परमाभिजातां पथि स्थिते राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लामिव साधुजातां ददर्श तन्वे मनसा विजातां मनसो विधाताने शुचिफो लीलता समसुन्दरी जन्मी सतानन राजकुल सीता न पैतः लखि परि सनातने वर्तमनि सन्निविष्टां रामेक्षणां तां मदनाविष्टां भर्तुर्मना श्रीं मदनु प्रविष्टां स्त्रिभ्यो वराभ्यश्च सदा विशिष्टां तापित मदन संस्थित सनातन धर्म ध्यावत राम को निज श्याम मन पैठी मनः उत्कृष्ट सब ही वाम सम औषणादितां सानोषितास्त्रकण्ठीं पुरा वराहोत्तम निष्कण्ठीं सुजात पक्ष्मामभिरक्तकण्ठीं वने प्रणितामिव नीलकण्ठीं वरकण्ठ भूषण जोग आसुन सिंच तापित विरहिणी कलभौह कोमल कंठ की वनमाहि मनु मयूरिणी अव्यक्त रेखामिव चंद्र रेखां पांशु प्रदिग्धामिव हेम रेखां क्षत प्ररूढामिव वानरेखां वायु प्रभिन्नामिव मेघरेखां रजधूसरित जिमि हेम रेखा शशिकला धूमिलवयीं छतबान के आघात को घन अबलि वायु विरखे गयीं सीतां पश्यन् मनुजेश्वरस्यं रामस्य पत्नीं वदतां वरस्यं बभूव दुःखाभिहतश्चिरस्यं पलवङ्गद्मो वन्द इवाचिरस्यम् तिमि मनुजाधिपुराम कीर्तियसीय निरक्यो नाहिं भयो मंदमति समुदुःखित कपिवर निज मन माहिम। सुंदरकांड का 5वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। यह कविता काशीवासी वासी कृष्णचंद्र कीर्तपाल में किया सुंदरकांड के पद्मानुवाद से उद्धृत की गई है। सुंदरकांड का 5वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। अतः षष्ठ सर्गम स निकामो विमानेषु विषण्णः कामरूपधृक् विचचार कपिर्लंकां लाघवेन समन्विताम्। अपनी इच्छानुसार रूप धारण किए कपि श्रेष्ठ हनुमान विषादित हो जल्दी जल्दी अटारियों पर चढ़कर लंकापुरी में विचरण लगे। आसादात लक्ष्मीवान राक्षसेन्द्र निवेशनम प्राकारेणार्कवर्णेन भास्वरेणाभिसंवृतम्। वे राक्षस राज रावण के भवन के समीप पहुंचे। वह राज्य भवन सूर्य सदृश चमकीले परकोटे से घिरा हुआ था। रक्षितम राक्षसैर भीमः सिंहैरिवं महत्तनम समीक्षमाणो भवनम चकारे कपिकुंजर। इस प्रकार सिंहों से कोई महावन रक्षित होता है, उसी प्रकार वह राजभवन बड़े बड़े राक्षसों से रक्षित था। उस राजभवन की बनावट और सजावट देख हनुमान जी प्रसन्न हो गए। रूप्यकोपैतैश्चित्रैः तोरणैर् हेमभूषितैः चित्राभिश्च कक्ष्याभिर्द्वारैश्च रुचिरैर्वृतम्। उस राजभवन का तोरण द्वार चांदी का था और चांदी के ऊपर सोने का काम किया गया था। उस भवन की ड्योढ़ियां तरह तरह की बनी हुई थी। वहां की भूमि और दरवाजे
विविध प्रकार के बने थे। वे देखने में सुंदर और भवन की शोभा बढ़ाने वाले थे। गजास्थितैर्महामात्रैश्वर्यश्चं विगतश्रमे उपस्थितम् संहार्य हर्य चंदनयायुवे। वहां पर श्रम रहित अथवा सहसा न थकने वाले शूरवीर और हाथियों पर चढ़े हुए महावत मौजूद थे, ऐसे वेगवान की जिनका वेग कोई रोक न सके। ऐसे रथों में जोते जाने वाले घोड़े भी वहां उपस्थित थे। सिंह व्याघ्र तनुत्राणयदान्त कांचन राजत घोषबद्भिर्विचित्रैश्चं सदां विचरितं रथै। सिंह और व्याघ्र के चर्म को धारण किए हुए सोने चांदी और हाथी दांत की प्रतिमाओं, खिलौनों से सुसज्जित तथा गंभीर शब्द करने वाले विचित्र रथ भवन के चारों ओर रक्षा के लिए हुआ करते थे। बहुरत्न समाकरणं परार्ध्यासनभाजनम महारथ समावापम महारथ महाश्वनम। वहां पर विविध प्रकार के श्रेष्ठ अनेक रत्न जटित मूढ़े कुर्सी आदि रखे हुए शोभा दे रहे थे। वहां पर बड़े बड़े महारथियों के रहने के मकान बारकें बने हुए थे और वहां सदा महारथियों का सिंहनाद हुआ करता था, अर्थात राजभवन के पहरे पर बड़े बड़े महारथी नियुक्त थे। महारथी का लक्षण यह बतलाया गया है। एकोदश सहस्त्राणि योधयिध्यस्तु तन्विनाम् अस्त्र शस्त्र प्रवीणश्चं स महारथोच्यते। दृश्यश्च परमोदारस्तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैर्बहुसाहस्रे परिपूर्ण समन्ततः। वह राजभवन बड़े बड़े ढील के हजारों देखने योग्य पक्षियों और मृगों से भरा हुआ था। विनितैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितम् मुख्याभिश्च वरस्त्रेभिः परिपूर्ण समन्ततः। विनीत वाहन रक्षक राक्षसों द्वारा उस राजभवन की रखवाली की जाती थी और मुख्य मुख्य सुंदरी स्त्रियां उस राजभवन में सर्वत्र देख पड़ती थीं। मुदित प्रमदारत्नम राक्षसेन्द्र निवेशनम वराभरण संघ्राद समुद्र स्वन निस्वनम। प्रसन्न वदना स्त्री रत्नों के सुंदर आभूषणों की मधुर झनकार से रावण का राजभवन समुद्र की तरह सदा शब्दायमान रहा करता था। तद्राज गुण संपन्नम मुख्यश्चागुर चंदन महाजन समाकरणम सिंहैरिव महत्वनम। वह सुगंधित धूपादि मुख्य मुख्य राजोपचार सामग्रियों से परिपूर्ण था। जिस प्रकार महावन में सिंह रहे, उसी प्रकार उस भवन में मुख्य मुख्य राक्षस रहा करते थे। भेरी मृदंगाभिरूतम शंख घोष अभिनादितम नित्यार्जितम परभूतम पूजितम राक्षसे सदाम। वह भेरी मृदंग और शंख के शब्दों से प्रतिध्वनित हुआ करता था तथा उस भवन में नित्य अर्चन और पर्व दिवसों में राक्षसों द्वारा हवन आदि भी हुआ करते थे। समुद्रमिव गंभीरम समुद्रमिव निस्वनम महात्मानु महादेश्म महारत्न परिच्छदम। महारत्न समाकरणम दर्शम समहाकवि विराजमानम वपुषाम गजाश्व रथ संकुलम। कभी कभी रावण के डर के मारे राजभवन समुद्र की तरह गंभीर और निशब्द बना रहता था, अर्थात वहां कोलाहल नहीं होने पाता था। उत्तम उत्तम सामग्री से तथा भरे हुए उत्तम रत्नों से रावण के विशाल राजभवन को हनुमान जी ने देखा। उस भवन में जहां तहां गज अश्व और रथ मौजूद थे। लंकाभरणमित्येवं सुन्मन्यत महाकवि चचार हनुमान तत्रम रावणस्य समीपतः। हनुमान जी ने उस राजभवन को लंकापुरी का भूषण समझा। वे अब उस स्थान पर गए जहां रावण सो रहा था। गृहाद गृह्यं राक्षसानमुद्यानानि च वानर वीक्षमाणो ह्यंसस्तत्र प्रसादाश्चं चचार स। हनुमान जी राक्षसों के घर से दूसरे घर में तथा उनके उद्यानों में जा जाकर सीता को ढूंढ रहे थे। यद्यपि वे रूप बदल कर घूम रहे थे, तथापि उनको किसी प्रकार का भय नहीं था। वे भवनों में घूम फिर रहे थे। अवप्लुत्य महावेग प्रहस्तस्य निवेशनम ततो अन्यतपोप्लुवे वैश्व महापार्श्वस्य वीर्यवान। महावेगवान हनुमान जी कूदकर प्रहस्त के भवन में घुसे। वहां से कूदकर महाबली महापार्श्व के घर में गए। अथ मेघ प्रतीकांशम कुंभकर्ण निवेशनम विभीषणस्य च तथा पुप्लुवे समाकपि। तदंतर वे कुंभकर्ण के मेघ के सदृश विशाल भवन में गए। वहां से छलांग मार वे विभीषण के घर पर पहुंचे। महोदरस्य च गृहं विरूपाक्षस्य च महिं विद्युञ्जिह्यश्च भवनं विद्युन्मालेस्तथैवचं वज्रदष्टश्च तथा पुष्पुल्लवे समहाकपि शुक्रस्यं च महावेगं शारणस्यं च धीमता। तदंतर क्रमशः उन्होंने महोदर, विरूपाक्ष, विद्युजिह्व, विद्युन्माली, वज्रदष्ट, महावेगवान शुक्र और बुद्धिमान सारण के घरों की तलाशी ली तथा चेन्द्रजितो वैश्मजगाम हरियुतप जम्बुमाले सुमालेश्चं जगाम अभिवनं तरः। तदंतर वे बानर युद्धपति हनुमान जी इंद्रजीत मेघनाथ के घर में गए। वहां से वे जम्बुमाली लुमाली के भवनों में गए। रश्मि के दोष्य भवनम सूर्य शत्रु तथैव वज्रकायस्य च तथा पुप्लुवे समहाकपि।
हनुमान जी ने रश्मि केतु, सूर्य सूत्र और वज्रकाय के घरों में जाकर सीता को ढूंढा। धूम्राक्षस्यात् समापातिर्भवनं मारुतात्मज विद्युद्रपस्य भीमस्यं घनस्यं विघ्नस्य च। पवन नंदन हनुमान जी ने धूम्राक्ष, संपात, विद्युद्रूप, भीम, घन और विघन के घरों को ढूंढा। शुकनासस्य वक्रस्यं शतस्यं विकटस्य च ह्य स्वकर्णस्य दंष्ट्रस्यं रोमशस्य च रक्षसा। फिर शुकनास, वक्र, शठ, विकट, ह्य, स्वकर्ण, दंष्ट, रोमस, राक्षस के घरों को देखा। यद्योन्मतस्य मतस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षस विद्योन्जिह्वेन्द्र जिह्वाणं तथा हस्तिमुखस्य च। फिर वे यद्योन्मत, मत, ध्वजग्रीव, विद्युजिह्वा, इंद्रजिह्वा और हस्तिमुख नामक राक्षसों के घरों में गए। करालस्य पिशाचश्च शोणिताक्षश्च चैवहिं क्रममाण क्रमेणैव हनुमान मारुतात्मजा। फिर कराल, पिशाच, शोणिताक्ष के घरों में पवन नंदन हनुमान जी क्रमशः गए। तेषु तेषु महारेषु भवनेषु महायश तेषा मृद्भिमता मृद्धिम तदर्शम समहाकपि। इन सब बड़े भवनों में जा जाकर इन रिद्धिशाली राक्षसों की भी समृद्धशालीनता हनुमान जी ने देखी। सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि महायशम् आससादाय लक्ष्मीवान राक्षसेन्द्र निवेशनम। इन सब भवनों में होते हुए बड़े यशस्वी हनुमान जी प्रतापी राक्षस राज रावण के भवन में पहुंचे। रावणस्योपशायिन्यो ददर्शं हरिसत्तम विचरन् हरिशार्दूलो राक्षसैर्विकृते क्षण। हनुमान जी ने वहां जाकर देखा कि रावण पड़ा सो रहा है। राजभवन में घूमते हुए हनुमान जी ने बड़ी भयंकर सूरत वाले राक्षसियों को रावण के शयन गृह की रक्षा करते हुए देखा। शूल मुद्गर हस्ताश्चम शक्ति तोमर धारिणी तदर्शम विविधान गुलमास्तस्यम रक्षपते गृह। वे हाथों में त्रिशूल, मुद्गर, शक्ति, तोमर लिए हुए थी। हनुमान जी ने रावण के घर में विविध सूरत शक्ल की और विविध प्रकार के आयुधों को लिए हुए राक्षसियों के दलों को देखा। गुल्म के अर्थ दल अथवा टोली है, इसे दस्ता भी कह सकते हैं। ऐसे प्रत्येक दल या दस्ते में 9 हाथी, 9 रथ, 27 घोड़े और 45 पैदल हुआ करते थे। राक्षसांश्च महाकायान् नानाप्रहरण्युद्यतान् रक्तान् श्वेतान् सितांश्चापि हरेश्चापि महाजवान् कुलीनान् रूपसम्पन्नान् गजान् परगजारुराजान् नष्टेतान् गजशिक्षायामैरावत समान्युधि। निहन्त्रेण परसैन्यानां गृहीते तस्मिन् ददर्शस क्षरतश्च यथा मेघास्त्रवश्चं यथा गिरिन् मेघस्तनिता निर्घोषान् दुर्घर्षान् समरे परे सहस्रं वाजिनां तत्रं जाम्बूनद परिष्कृतम्। तदर्शं राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिविकां विविधाकार सा कपिर्मारुतात्मजा। इन पहरे वालियों के अतिरिक्त वहां पर विशालकाय और शस्त्र धारण किए हुए राक्षस भी थे और लाल और सफेद रंग के घोड़े भी बंधे हुए थे। कुलीन और सुंदर हाथियों को, जो शत्रु के हाथियों को मारने वाले, शिक्षित रण में एरावत के तुल्य शत्रु सैन्य का नाश करने वाले, मेघों की तरह मद को चुआने वाले अथवा झरने की तरह मद की धारा को बहाने वाले, मेघों की तरह चिंगारने वाले, युद्ध में शत्रु से दुर्गश थे। देखे तथा कलावत्तु के समान से रखी हुई घुड़सवार सेना भी हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के घर में देखी। पवन नंदन हनुमान जी ने विविध प्रकार की पालकियां भी देखी। हेमजाल परिच्छन्नास्तरुणादित्य वचसा लता गृहाणि चित्राणि चित्रशाला गृहाणि च क्रीडा गृहाणि चान्यानि दारु पर्वतकानपि कामस्य गृहकं रम्यं दिवा गृहकमेव च। ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने स मन्दरगिरिप्रख्यं मयूरस्थान संकुलम। ये पालकियां स्वर्ण की जालियों से भूषित मध्याह्न के सूर्य की तरह चमचमाती थीं। अनेक चित्र विचित्र लता गृह, चित्रशालाएं, क्रीड़ा गृह, काठ के पहाड़, रति गृह और दिन में विहार करने के गृह हनुमान जी ने राक्षसेंद्र रावण के भवन में देखे। उस भवन में एक स्थान मंदराचल की तरह विशाल था, जिस पर मोरों के रहने के स्थान बने हुए थे। ध्वजयष्टिविराकरणं ददर्शं भवनोत्तमम् अनंतरत्न संकीर्ण नदीजाल समावृतम। और वहां ध्वजाएं फहरा रही थी। कहीं पर रत्नों के ढेर लगे हुए थे और कहीं पर विविध प्रकार का द्रव्य एकत्र था। ऐसा सर्वश्रेष्ठ भवन हनुमान जी ने देखा। धीर निश्चित कर्मांतम गृहं भूतपतेरिव अर्चिर्भिश्चापि रत्नानां तेजसां रावणस्य च वीरराजा तद्वेश्म रश्मिमानीव रश्मिभिः जाम्बुनदमयान्निगेव शयनान्यासनानि च भाजनानि च शुभ्राणि दर्शं हरियुतप मधवासवकृतक्लेदं मणिभाजन संकुलम। वहां पर निर्भीक
स्थिर चित्त राक्षस उन निधियों की रक्षा कर रहे थे। उस घर की शोभा ऐसी हो रही थी जैसा कि यक्षराज कुबेर के घर की होती है। रत्नों के प्रकाश और रावण के तेज से वह भवन ऐसा शोभित हो रहा था जैसे सूर्य अपनी किरणों से शोभित होते हैं। वहां पर हनुमान जी ने जलदोरी के काम के उत्तम उत्तम बिस्तरे तथा आसन और चांदी के स्वच्छ बर्तन देखे। मध्य व आसव से वह घर तर था, अर्थात उस घर में मदिरा और आसवों का कीचड़ हो रहा था और जगह जगह मणियों के बने शराब पीने के पात्र ढेर के ढेर इकट्ठे किए हुए थे। मनोरमम संवादम कुबेर भवनम यथाम न पुराणम च घोषेण कांचीनाम निननेत च मृगितांगतलघोषैश्चम घोषपद्भिर्विनादितम। उस घर में सब वस्तुएं मनोहर और यथास्थान नियम से रखी हुई थीं। वह घर कुबेर भवन की तरह रमणीक था। कहीं नुपुरों की छमछम, कहीं कलधनियों की झनकार, कहीं मृदंग की गमक और कहीं ताल सुन पड़ता था। इस प्रकार के विविध शब्दों से वह घर नादित था। प्रसाद संगातयुक्तम स्त्रीरत्न शतल संकुलम सुव्यूढ़ कक्ष्यम हनुमान प्रविवेश महागृहम। भवन में अनेक अटारियां बनी हुई थीं, जिनमें सैकड़ों सुंदरी स्त्रियां भरी भरी थीं। उस भवन की ड्योढ़ियां बड़ी मजबूत बनी हुई थीं। ऐसे उस विशाल भवन में हनुमान जी गए। सुंदरकांड का 6वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय। अथ 7वां सर्गम। सविस्मं जालम बलवान तदर्श व्यासक्त वैदूर्य सुवर्ण जालम यथा महत् प्रावसि मेघ जालम विद्योन्पिनद्धम सविवंग जालम। बलवान हनुमान जी इन घरों के समूह को देखते चले जाते थे, जिनमें पन्नों के और सोने के झरोखे बने हुए थे। उन घरों की वैसे ही शोभा हो रही थी जैसे शोभा वर्षाकालीन मेघों की बिजली पर्वत पंक्ति से होती है। निवेशनानां विविधाश्चताशालं वृषा प्रधान शंखा युधचापशालं मनोहराश्चापि पुनर्विशालं तदर्श भीष्मादिषु चंद्रशाला। उस विशाल भवन के भीतर रहने बसने सोने आदि के लिए विविध दालान कोठे बने हुए थे। उनमें शंखों, शस्त्रों और धनुषों के रखने के कमरे बने हुए थे। उन पर्वताकार भवन समूह के ऊपर बनी हुई अटारियों को, जिनको चंद्रशाला भी कहते हैं, हनुमान जी ने देखा। गृहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषे परिवर्जितानि कपिदर्श सुबलाजितानि। विविध प्रकार के द्रव्यों से परिपूर्ण, क्या देवता क्या असुर सबसे पूजित, अर्थात क्या देवता और क्या असुर सभी इनमें रहने को लालायित रहते थे। समस्त दोषों से रहित और रावण के निज भुजबल से संपादित इन भवनों को हनुमान जी ने देखा। तानि प्रज्ञाभिसमाहितानि भवेन साक्षादिव निर्मितानि महितले सर्वगुणोत्तराणि तदर्श लंकाधिपतेर्गृहाणि। बड़े प्रयत्न और सावधानी से मानो साक्षात मैं नाम के दत्त द्वारा निर्मित और इस भूमंडल पर सब प्रकार के श्रेष्ठ रावण के इन भवनों को हनुमान जी ने देखा। ततो ददर्शोचितमेघ रूपम मनोहरम कांचन चारु रूपम रक्षोधिपस्यात्मबलानुरूपम गृहोत्तमम ह्या प्रतिरूप रूपम। यह अत्यंत ऊंचे मेघाकार मनोहर सोने के बने राक्षस राज रावण के बल के अनुरूप और अनुपम उत्तम भवन थे। महितले स्वर्गमिव प्रकिरणम श्रियाज्वलंतम बहुरत्न किरणम नाना तरुणम कुसुमावकिरणम गिरे ग्रीवाग्रम रजसावकिरणम। ये भवन मानो पृथ्वी पर उतरे हुए स्वर्ग के समान कांतिमान और विविध प्रकार के बहुत से रत्नों से भरे हुए थे। इन विविध प्रकार के रत्नों से भरे होने के कारण वे घर पुष्पों और पुष्पराग से पूर्ण पर्वत शिखर जैसे जान पड़ते थे। नारी प्रवेकैरिव दीप्यमानं तडिभिरम्भोदवदर्ज्यमान हंस प्रवेकैरिव वाह्यमानं श्रीयायुतं खे सुकृतं विमानम्। राक्षस राज रावण का वह राजभवन श्रेष्ठ सुंदरियों से ऐसा प्रकाशमान हो रहा था जैसे बिजलियों की मेघ की घटा प्रकाशित होती है, अथवा पुण्यवन जन का हंसयुक्त आकाशचारी विमान शोभायमान होता है। यथा ननाग्रम बहुधातु चित्रम यथा नभश्चम ग्रह चंद्र चित्रम तदर्श युक्ते कृतमेघ चित्रम विमान रत्नम बहुरत्न चित्रम। जैसे अनेक धातुओं से रंग बिरंगे पर्वत शिखर की शोभा होती है, अथवा जैसे चंद्रमा और ग्रहों से भूषित आकाश और जैसे नाना रंगों से युक्त मेघों की घटा शोभित जान पड़ती है, वैसे ही रत्न जटित रावण का विचित्र पुष्पक नामक विमान हनुमान जी ने देखा। मही कृता पर्वत राजिपूर्ण शैला कृता वृक्ष वितान पूर्ण वृक्षा कृता पुष्प वितान पूर्ण पुष्पम कृतम केसर पत्र पूर्णम। इस विमान में अनेक जनों के बैठने की तो जगह देखती वह चित्र विचित्र चित्रकारी से चित्रित थी। उसमें नकली बैठकें पर्वतों पर बनाई गई थी। उन पर्वतों के ऊपर नकली वृक्षों की छाया की हुई थी। वे वृक्ष खिले हुए फूलों से लदे हुए थे और उन पुष्पों से पराग झरा करता था। कृत्तानि विष्मानि च पाण्डुराणिं तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणिं पुनश्च पद्मानि सकेशराणिं धन्यानि चित्राणि तथा वनानि
उस विमान में सफेद रंग के बहुत से घर भी बने हुए थे। उन घरों में सुंदर पुष्प युक्त पुष्करणियां भी थीं। उन पुष्करणियों में पराग सहित कमल के फूल खिल रहे थे। उन घरों में ऐसी चित्रकारियां की गई थीं जो सराहने योग्य थीं, तथा जो उपवन बनाए गए थे वे भी देखते ही बन आते थे। पुष्पाह्यं नाम विराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विवर्धमानं वैश्मोत्तमानापि चोच्यमानं महाकपिस्तत्र महाविमानम्। हनुमान जी ने वहां ऐसा बड़ा पुष्पक नामक विमान देखा जो रत्नों की प्रभा से दमक रहा था और ऊंचे से ऊंचे भवनों से भी बढ़कर ऊंचा था। कृताश्च वैदूर्यमया विहंगम रूप्य प्रवालश्च तथा विहंगम चित्राश्च नाना वसुभिर्भुजंगा जात्यानुरूपास्तुरगा शुभांगा। उस विमान में पन्नों के, चांदी के और मूंगों के पक्षी और रंग बिरंगी धातुओं के बने हुए सर्प तथा उत्तम जाति के उत्तम अंगों वाले घोड़े भी बनाए गए थे। प्रवाल जाम्बूनद पुष्प पक्षा सलीलमावर्जित जह्य पक्षम कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षा कृता विहंगम सुमुखा सुपक्षाम। पक्षियों के परों पर मूंगे और सोने के फूल बने हुए थे। वे पक्षी अपने आप अपने पंखों को समेटते और पसारते थे। उन पक्षियों के पर व चोंचें बड़ी सुंदर थीं। पंख तो उनके कामदेव के पंखों की तरह सुंदर थे। नियुज्यमानास्तु गजाः सुहस्ताः सकेशराश्चोत्पलपत्रहस्ता बभूव देवीं च कृता सुहस्तं लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता। इनके अतिरिक्त कमल युक्त तालाब में कमल के फूल को हाथ में लिए लक्ष्मी जी और उनका अभिषेक करने में नियुक्त सुंदर सूंड वाले हाथी, इनके सूंडों में केसर सहित कमल के पुष्प थे बने हुए थे। इतीव तद्गृह्यमभिगम्य शोभनं सविस्मयोन्नगमिव चारु शोभनम्। पुनश्च तत् परम सुगंधि सुंदरम हिमत्याय नगमिव चारु कंदरम। हनुमान जी विस्मय युक्त हो सुंदर कंदरा की तरह शोभित स्थानों से युक्त उस भवन में गए। फिर यह भवन बसंत ऋतु होने के कारण सुगंधित खोडर युक्त वृक्ष की तरह सुवासित हो रहा था। ततः सतां कपिरभित्य पूजितां चंदपुरीं दशमुखा बाहुपालितां अदृश्यतां जनकसुतां सुपूजितां सुदुःखितः पतिगुणवेग निर्जितां। हनुमान जी उस 10 मुख रावण की भुजाओं से रक्षित लंकापुरी में घूमे फिरे, किंतु सुपूजिता एवं पति के गुणों पर मुग्धा जानकी जी उनको दिखलाई न पड़ी, अतः वे अत्यंत दुखी हुए। ततस्तदां बहुविध भावितात्मन कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मन अपश्यतो अपदतते दुःखितं मन सुचक्षुषु प्रविचरतो महात्मनः। तब अनेक चिंताओं से युक्त स्वर्ण सुंदर नीति मार्गवर्ती, एक बार देखने से ही वस्तु का बीजा बकुला तक जान देने वाले धैर्यवान हनुमान जी अनेक प्रयत्न करने पर भी और बहुत खोजने पर भी जब सीता को न देख सके तब वे दुखी हुए। सुंदरकांड का 7वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। हरि ओम। अथ अष्टमः सर्गः। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तं नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियतापन्था स्मताम्। ओम दुर्गाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दोपमं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम विष्णवे नमः।